नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दीपक अलंकार पढ़ रहे हैं। जब प्रस्तुत उपमेय और अप्रस्तुत उपमान को एक ही धर्म से अन्वित किया जाए। उदाहरण है, सोहत मुख कलहास सो अमल चंद्रिका चंद। यहाँ प्रस्तुत मुख और अप्रस्तुत चंद्र दोनों एक ही धर्म सोहत से अन्वित किया गया है। अतः यह दीपक अलंकार का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, भूपति सोहत दान सो फल फूलन उद्यान। यहाँ भूपति और उद्यान को एक ही धर्म सोहत से अन्वित किया गया है। अगला उदाहरण है, काहू के केहूं गठाए गठे नहीं सागर और गुण सागर प्राणी। यहाँ प्रस्तुत गुणवान प्राणी और अप्रस्तुत सागर को कभी किसी के गठाए नहीं गढ़ते, इस एक ही धर्म से अन्वित किया गया है। अतः यहाँ पर यह दीपक अलंकार होता है। अगला उदाहरण है, कामिनी कंत सो जामिनी चंद सो दामिनी पावस मेघ घटा सो जाहिर चारहूं और जहान लसई हिंदवान खुमान सिवासो। यहाँ प्रस्तुत हिंदवान और अप्रस्तुत कामिनी, यामिनी तथा दामिनी चारों का एक ही धर्म लसे आया है। अप्रस्तुत एक से अधिक भी हो सकते हैं। उदाहरण 3 में प्रस्तुत 1 और अप्रस्तुत 3 है। तो यह था दीपक अलंकार। अगला अलंकार हम पढ़ते हैं, प्रतिवस्तुपमा। जब उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य का एक ही साधारण धर्म कहा जाए पर भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाए, अर्थात जब दो वाक्यों में वस्तु प्रतिवस्तु भाव हो तब प्रतिवस्तुपमा होता है। प्रतिवस्तुपमा में दो वाक्य होते हैं। एक होता है उपमेय वाक्य और दूसरा उपमान वाक्य। दोनों वाक्यों का एक ही साधारण धर्म होता है। यह साधारण धर्म दोनों वाक्यों में कहा जाता है पर भिन्न भिन्न शब्दों में, अर्थात उपमेय वाक्य में जिस शब्द द्वारा कहा जाता है, उपमान वाक्य में उस शब्द द्वारा नहीं कहा जाता, किंतु उसी अर्थ वाले किसी दूसरे शब्द द्वारा कहा जाता है। इसका उदाहरण है, मुख सोहते मुस्कान सो लसत जुनैया चंद। यह मुख मुस्कान से सोहता है, यह उपमेय वाक्य है, और चंद जुन्हाई अर्थात चांदनी से सुशोभित होता है, यह उपमान वाक्य है, और दोनों का साधारण धर्म है शोभा।
यह धर्म प्रथम वाक्य में सोहत शब्द से और द्वितीय वाक्य में लसत शब्द से कहा गया है। दूसरा उदाहरण है, सोहत भानु प्रताप सो, लसत सूर धनुबान। यहाँ प्रथम वाक्य उपमान वाक्य है और दूसरा उपमेय वाक्य है। तो ये था प्रतिवस्तु उपमा अलंकार। अगला अलंकार हम देखते हैं दृष्टांत। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा है, जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाए। इस प्रकार जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तब दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत में दो वाक्य होते हैं, एक होता है उपमेय वाक्य और दूसरा होता है उपमान वाक्य। पर दोनों में अर्थात दोनों वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। दोनों का धर्म एक नहीं होता, पर एक जैसा अर्थात मिलता जुलता होता है। उदाहरण है, कन कन जोरे मन जुरे, खावत निबरे सोय। बूंद बूंद ते घट भरे, टपकत रीतो होय। यह उदाहरण है। अगला उदाहरण है, भरत ही होय न राज मद, विधि हरि हर पद पाई। कब हूं की काजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिल गाय। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें अर्थ अंतर्न्यास की भांति सामान्य बात का विशेष बात द्वारा या विशेष बात का सामान्य बात द्वारा समर्थन नहीं होता। अर्थात इसमें एक बात सामान्य और दूसरी जो बात है वह, दूसरा कथन है वह विशेष न होकर दोनों बातें विशेष या कभी कभी दोनों बातें सामान्य होती है। यह जो दृष्टांत अलंकार है उसमें विशेष बात है। और इसी प्रकार प्रतिवस्तु उपमा की भांति इसमें दोनों बातों का धर्म एक नहीं होता, किंतु भिन्न भिन्न होता है। अर्थात दोनों बातों का जो धर्म है वह अलग अलग होता है, लेकिन वह जो दोनों बातों का धर्म है वह मिलता जुलता होता है। तो यह थे
अलंकार। यह हमने आज दृष्टांत अलंकार और प्रतिवस्तु उपमा और संदेह अलंकार पढ़े। धन्यवाद।